अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस इरम। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फॉर ग्रेड 5 और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स विद माइक्रो प्रोसेसर 1970 ऑनवर्ड्स। लेक्चर नंबर 4 में हमने 1960 तक पढ़ा था। 1956 से 46 से स्टार्ट किया था और 1970 तक पढ़ा था और अब हम 1970 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या तब्दीली है। Microprocessor revolution brought the use of computers in every field. Use of microprocessor in computers increased reliability, accuracy, and reduced size and cost. This led to use computers in office, colleges, homes, and explore computer use in every field increased. जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके जो कंप्यूटर में इस्तेमाल है वो हर एक दौर में खरीदा गया। यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इस्तेमाल किया, उसकी जो रिलायबिलिटी थी वो इंक्रीज़ हुई, एक्यूरेसी बेहतर हुई और उसके जो साइज़ है वो कम किया गया और कॉस्ट भी कम की गई ताकि हर एक ख़रीद सके। और इसका इस्तेमाल ऑफिस में, कॉलेज, होम कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये ईजीएस्ट वे हो गया इस्तेमाल करने के लिए। इस नेक्स्ट है हमारे पास जो जनरेशन 4 जनरेशन कंप्यूटर 1973 to 1980 introduced with a single microprocessor chip. These computers were called microcomputers और पर्सनल कंप्यूटर्स कि ये जो 4 जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप पर इंट्रोड्यूस हुए और इसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। They were made in a large number and used for office work. They are small in size and could be replaced easily. कि जो हमारे लार्ज नंबर होते हैं इनको आसान कर देते हैं और ये हमारे ऑफिस वर्क में भी यूज़ होता है और इस तरह से ये जो साइज़ में छोटे होते हैं और इसको आसानी से बदला जा सकता है, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जा सकता है आसानी से और ईजीएस्ट वे में और इस पर इतना खर्चा भी नहीं आएगा इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखते हुए। These computers were accurate, reliable, speedy, and cheaper, and performed several operations. Examples of 4th generation computers are Pentium, IBM 3033 series, and IBM 4300 series. कि जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं, इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और ये स्पीडी होते हैं और चीपर। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है और 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर एग्जांपल्स हैं वो है पेंटियम, IBM 300 और ये 4th जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं और इनके नाम हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में वर इंट्रोड्यूस in 1980s using the concept artificial intelligence. The different types of 5th generation computers are desktop, notebook or laptop, server mainframe, supercomputer, smartphones, tablets. तो 5th जनरेशन में हमारे पास बहुत से कंप्यूटर्स आए और इनका साइज़ भी छोटा होता गया और सबसे जो साइज़ में छोटा कंप्यूटर वो इस वक्त हर एक के पास होता है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही है, उसमें हम अपना हर एक काम को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से लैपटॉप, जो टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सुपर कंप्यूटर, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। Notebook or laptop computers is the same as desktop but can be carried around. Palmtop is a maintained version of notebook with limited capabilities.
जो पाम टॉप है ये इसमें भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं लैपटॉप के मुकाबले में। सिवर इज़ अ पावरफुल वर्जन ऑफ डेस्कटॉप कैपेबल ऑफ catering फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। कि जो सिवर है वो भी एक पावरफुल नेटवर्क है जो कि नेटवर्क यूज़ करता है अपने इन्वायरमेंट के नेटवर्क को मेंटेन करता है, उसके केटरिंग करता है। मेन फ्रेम इज़ अ पावरफुल वर्जन ऑफ सीवर एंड इज़ कैपेबल फॉर हैंडलिंग एप्लीकेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम जो ये भी एक पावरफुल वर्जन है जो और ये हैंडलिंग करता है डाटा को, एप्लीकेशंस और डाटा को प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर हैज़ मल्टी प्रोसेसर टू परफॉर्म typical scientific applications that need trillions of information per second while processing। और ये फास्ट प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोसेसर है और ये साइंटिफिक जो साइंसदानों के लिए है उसके लिए उसकी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो डाटा है वो आपको पर सेकंड में भी देता है। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर मेजर गैजेट्स इन द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। और जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं ये भी एक बहुत बड़े गैजेट्स हैं फास्ट ग्रोइंग जो आजकल के जदीद दौर के लिए और जो सबके पास मौजूद होते हैं। असेसमेंट 1.2 विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अभी आपकी असेसमेंट है, आपको मैंने लेक्चर नंबर 4 में भी पढ़ाया था जनरेशन 1, 2 और 3, और आज जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 5 में फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो आपने देखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और कौन सी टेक्नोलॉजी को उनकी जगह पर प्लेसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या यूज़ किया, सेकंड में क्या यूज़ किया गया, थर्ड में और फोर्थ, फिफ्थ में। तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।